गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे दर्शकों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्यारे दर्शकों। और मेरा नाम डॉक्टर इबा भटनागर है। मैं डेंटिस्ट हूँ, साथ ही साथ मैं यूट्यूबर भी हूँ और अपने मेरे 3 चैनल्स यूट्यूब पे चलते हैं। इस चैनल का नाम इबा डेंटिस्ट्री है और इसके अंदर जो मैं आज टॉपिक पर वीडियो लाई हूँ आप सबके समक्ष, वो है रेस्पिरेटरी डिजीज़। रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी कि सांस लेने में दिक्कत, इसकी बीमारी। तो ये जो होती है कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट में, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इन्फिल्ट्रेटिव। ऑब्स्ट्रक्टिव में आती हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी कंडीशंस लाइक अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, निम्नोथोरैक्स, एम्फाइसीमा। और इन्फिल्ट्रेटिव इंकर्जन्स ऑफ द डिजीज़ आर इन द एल्वुलर वॉल। हम पेशेंट से हिस्ट्री पूछेंगे, बीडी सिगरेट तो नहीं आप लेते थे पहले पास्ट में और अभी भी लेते हो, टीबी की बीमारी तो नहीं, यदि है तो उसकी मेडिकेशन हम चालू करेंगे। और साथ साथ हम जो है प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे, हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे और हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे ब्रोंकोस्कोपी इंडिकेटर है वो कराएंगे और स्पूटम एएफपी कराएंगे। और इंट्रा पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हम पेशेंट का आर्टरियल ब्लड गैस फ्लो हम मॉनिटर करेंगे कंटिन्यूसली। इंटर एंड पोस्ट ऑपरेटिवली आर्टरियल ओवरफ्लो को हम अवॉइड करेंगे और साथ ही साथ हम कंप्लीट ब्लड लॉस को मेंटेन करेंगे बाय द ब्लड लॉस शुड बी मेंटेन बाय दी कंप्लीट ब्लड लॉस और कंप्लीट पैक्ड सेल्स in order to avoid the decrease in the oxygen carrying capacity of the blood. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या एक मेरा क्वेश्चन है आप सबसे कि क्या मैं आप सबसे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगी कि क्या दांतों की बीमारी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होती है क्या? तो मेरा उत्तर है हाँ। मैं आपको ये बात समझाना चाहूँगी किस प्रकार। देखिए कि दर्शकों, क्या होता है कि जो हमारे टीथ और गम्स होते हैं वो एक रिजर्वायर होते हैं जर्म्स के, बैक्टीरिया के। और जो बैक्टीरिया है वो डेंटल प्लाक के अंदर रहता है जो कि एक फिल्म बना लेता है पतली सी हमारे टूथ सरफेस पे। और जब हम प्रॉपरली रेगुलरली अपनी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते, यानी कि 2 टाइम ब्रशिंग फ्लॉसिंग नहीं कर पाते हैं रेगुलरली जो कि रिक्वायर्ड होती है हमारे डेंटिस्ट, तो वो बैक्टीरिया प्रूव करते रहते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और धीरे धीरे वो डेंटल प्लाक, सॉफ्ट डेंटल प्लाक कन्वर्ट हो जाता है कैलकुलस में और धीरे धीरे जिंजाइटिस शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जिंजाइवा। उसके बाद हमारे जो पेरिडोंटल लिगामेंट्स होते हैं वो भी इन्फ्लेम्ड होते हैं और वो पॉकेट्स बन जाती हैं, बोन लॉस होता है, हमारे जो जिंजाइवल मार्जिन्स है वो नीचे चले जाते हैं। और उसके बाद फाइनली हमें कौन सी बीमारी से सफ़र करना पड़ता है? पेरिडोंटाइटिस से सफ़र करना पड़ता है। और साथ ही साथ पेरिडोंटाइटिस जो बीमारी है यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिडोंटल लिगामेंट, इसके अंदर इसको हम आम भाषा में बोलते हैं पायरिया। कि जब पेशेंट आपके पास आता है और कहता है कि मेरे जो मसूड़े हैं इनमें बहुत दर्द है, मैं कुछ खा नहीं पाता हूँ, कुछ पी नहीं पाता हूँ, कुछ भी ब्रश करता हूँ तो मेरे दांतों में से खून आने लग जाता है और मेरे 2 दांतों के बीच में जो मसूड़े हैं उनके बीच में खाना फंसने लग गया है। तो इसका मतलब ये सब जो पेशेंट की अपने आम भाषा में जो कंप्लेंट्स होती हैं इनसे आप समझ जाए कि पेशेंट को पायरिया हो चुका है। अब जब पायरिया हो चुका है तो उसकी रोकथाम के लिए पेशेंट को डेंटल ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है, यानी कि पेरिडोंटल सर्जरी की आवश्यकता है। यानी कि डीप हम उसको पेरिडोंटल लिगामेंट्स के अंदर जितना भी आपका जो स्टैग्नेंट ब्लड है, स्टैग्नेंट केरीज हैं, स्टैग्नेंट जितना भी ब्लड पार्ट है, जितना भी हैवी आपका इन्फ्लेम्ड पार्ट है उस सब को क्लीन अप करना पड़ेगा। दैट ऑल प्रोसीजर इज नोन एज अंडर दी कि अपन फ्लैप सर्जरी के लिए पेशेंट को एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगी कि जो हाँ, तो इस तरह से ये जो हमारी डेंटल प्रॉब्लम्स है, डेंटल डिजीज़ हैं, ये विल चेंज इनटू ये बढ़ सकती हैं। यदि ये बढ़ती हैं तो ये हमारी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी, जिसके अंदर क्या अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। एंड
ये एक अपने आप में पेरिडोन्टाइटिस अपने आप में एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो कि होती है फ्रॉम दी इंक्रीज इन दी बैक्टीरियल इंक्रीज इन दी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बैक्टीरिया। जब हमारी जो ओरल माउथ के अंदर हमारे मुंह में वैसे इतने बैक्टीरिया होते हैं, जब उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, जो डेंटल प्लाक के अंदर बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, वो ग्रो करेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगी डिजीज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिडोनल लिगामेंट एंड विच कन्वर्ट इनटू पेरिडोन्टाइटिस, जिसे हम आम भाषा में पायरिया बोलते हैं। तो ये तो आज मैंने आप सबके साथ ये डिस्कस किया कि किस तरह से हमारी डेंटल डिजीज़ रिलेटेड होती हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ के साथ। और अब मैं अपनी मैं जो टॉक है, मैं अपने वीडियो सेशन को यही वार्तालाप को यही विराम देना चाहूँगी और मैं आप सबके साथ एक नया टॉपिक लेकर फिर उपस्थित होंगी अपने ईवा डेंटिस्ट्री चैनल के अंदर। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए, तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can have notifications in your mobile phone. Okay, then thanking you all for viewing my channel and have a nice day to all of you. Namaskar.